अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 131 to 135। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हूदन औ नस्वारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 131 to 135। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब फरमाया उससे उसके रब ने कि फरमाबरदार हो जा, सौंप दे अपने आप को, तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं सौंपता हूँ अपने आप को, मैं फरमाबरदार होता हूँ तमाम जहान के रब के लिए। ववस्सा बिहा, और इसी की वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और याकूब अलैहिस्सलाम को। किस बात की वसीयत? कि तुम भी अल्लाह के ही फरमाबरदार रहना। और फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे बेटे, इन्नस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बेटे, बेशक अल्लाह उसने चुना है तुम्हारे लिए इस दिन को, फिर नहीं तुम्हें मौत आए मगर कि तुम रहो फरमाबरदार, यानी मुसलमान की हालत में ही तुम्हें मौत आए। अल्लाह ताला फरमा रहे आयत नंबर 133 में, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याक़ूबल मौत। क्या तुम मौजूद थे उस वक्त जब आई थी याकूब अलैहिस्सलाम को मौत? बताओ, जब उन्होंने कहा था अपने बेटे से, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? उनके बेटों ने जवाब दिया, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहु वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। उनके बेटों ने जवाब दिया, हम तो इबादत करेंगे आपके माबूद की, और जो माबूद है आपके बाप दादा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के, एक ही माबूद, और हम उसी के लिए हमेशा फरमाबरदार रहेंगे। तिल का उम्मतुन क़द खलत। अल्लाह ताला फरमा रही है, एक उम्मत थी, एक ग्रोह था, यकीनन वो गुज़र चुकी है। उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा उनके अमाल के बारे में, जो भी वो अमल करते थे, तुमसे उसका सवाल नहीं किया जाएगा। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदून, और कहा उन्होंने, जो हो गए थे यहूदी और नसारा ये कहने लगे कि हो जाओ तुम यहूदी या नसारा, तो तुम असल में हिदायत याफ्ता हो जाओगे। तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, बल्कि जो हो जाएगा मिल्लत यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े वाला, वो जो यकसू थे, और वो व मकान मिनल मुश्रिकीन, और वो नहीं थे मुश्रिकों में से।
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किस तरीके से अल्लाह ने काम लिया था, बचपन से लेके उनके पूरा एंड तक जो है वो लाइफ के एंड तक कितने अल्लाह ने काम लिए। अब और उनकी क्या बात बताई जा रही है, जब कहा उसके रब ने, ठीक है, रब्बहू, उसके रब ने क्या कहा, अस्लिम, जब कहा उससे उसके रब ने, जी अरे तो क्या हो गया, हाँ, कि क्या हो जा, अस्लिम, अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अस्लिम, फर्मा बरदार हो जा, अपने आप को सरेंडर कर दे, किसके लिए, अल्लाह के लिए। जवाब सुनिए कितना खूबसूरत उन्होंने दिया, कहा अस्लम तु बि रब्बिल आलमीन, कोई चूं चरा नहीं किया, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये देखिए कि उनको अल्लाह ने चुना इसलिए कि जब जब अल्लाह ने उनको कहा किसी भी काम के लिए, किसी भी आजमाइश के लिए उनको चुना, तो कुछ भी सवाल नहीं किया। बचपन में जो है वो बाप की गोद से उतार दिए गए, आग में डाल दिए गए, ये नहीं बोले मैं क्यों जाऊँ, नहीं, मोहब्बत थी उनकी, वाहिद उनके अलावा दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत में वो आग में चला गया हो। ऐसे फिर बीवी को छोड़ने का हुक्म मिला तो पूछा नहीं अल्लाह ताला मैं कैसे सहरा में अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जाऊँ, ये होना चाहिए हमारे अंदर। जब अल्लाह का कोई हुक्म आए, ठीक है अल्लाह ताला मैं मानती हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं करना है आपको, कुछ भी आपके अंदर सवाल जवाब नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उनको हुक्म मिला फरमाबरदार हो जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को। और देखिए अस्लमा इसी से मुसलमान निकला है, मुसलमान का मतलब ही यही है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले करने वाला, अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाने वाला। क्या आज के मुसलमान के अंदर ये क्वालिटी है? मैं भी चेक करूँ अपने आप को, आप भी अपने आप को चेक करिए। अल्लाह ताला फिर उन्होंने कहा कि मैं फरमाबरदार होता हूँ तमाम जहान के रब के लिए। तो आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये यहाँ तक ही बस नहीं था, आगे ये चीज़ उन्होंने अपनी नस्लों तक रखी। अल्लाह ताला बता रहे वो बस स्वा और वसीयत की, इसकी किसकी, आप बताइए हाँ किसकी तरफ जा रहा है, ये हाँ किसकी ज़मीर है, किस तरफ पलट रही है हाँ, यस, ये फर्मा बरदार होने की जो बात है, इसी चीज का हुक्म, इसी चीज की वसीयत उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसको की, अपने बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम को भी की। देखिए बेटे के साथ यहाँ पे पोते की भी बात बताई जा रही है। उनके बेटे कौन, इस्माइल अलैहिस्सलाम, लेकिन यहाँ पे जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम की बात है। क्यों? क्योंकि सॉरी इसहाक अलैहिस्सलाम की बात है, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ये याकूब अलैहिस्सलाम थे। ओके ठीक है, क्या वसीयत की उन्होंने कि देखो तुम भी हमेशा फरमाबरदार रहना तमाम जहान के रब के लिए। आज क्या ये मैसेज हम अपने बच्चों को देते हैं? कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेज मिलेगा कि हमें अपने बच्चों को क्या मैसेज देकर इस दुनिया से जाना चाहिए। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम को भी इसी बात की वसीयत की और क्या कहा, हाँ ए मेरे बेटे बेशक अल्लाह उसने चुना है तुम्हारे लिए अद्दीन, यानी इस दीन को, अद्दीन खास दीन, कौन सा दीन, दीन इस्लाम। अल्लाह ने आपको चुना है दीन इस्लाम के लिए और आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। इस्लाम से ही तो मुसलमान निकला है ना, मुसलमान कौन, इस्लाम को मानने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे फिर नहीं तुम मरना सिवाय मगर कि तुम मुसलमान की हालत में मरना। आज तक हमारे बच्चों को कहा हमने ये ऐसा आज तक फिक्र है। आजकल में मौत हो गई तो बहुत सदमे की बात है फिर कि अभी तक हमने अपने बच्चों को ये मैसेज नहीं दिया कि जब भी तुम्हें मौत आए मुसलमान की हालत में आए, बिल्कुल ना शिर्क पे मरना, ना तुम शिर्क पे मरना और ना ही तुम कुफ्र पे मरना, ना शुक्री पर नहीं मरना, बल्कि तुम्हें मौत आए ना उस वक्त भी तुम मुसलमान की हालत में रहो। ये सिखा कर जाइए। क्या है ये? तौहीद। तौहीद बताया जा रहा है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को ये तौहीद सिखा कर जाइए कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस बनाकर रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या तुम सब, यानी सभी को बोला जा रहा है कि क्या तुम सब मौजूद थे जब हाजिर थी या आ रही थी याकूब अलैहिस्सलाम को मौत?
अब एक कॉमन सवाल अल्लाह ताला कर रहे हैं सबसे, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आ रही थी? लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या बात थी, जब कहा अपने बेटे से, किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने। देखो इम्परफेक्ट टेंस है, उसके पहले मन हो माँ हो ये क्वेश्चन में जाएगा, किसकी तुम इबादत करोगे? मेरे बाद। कितना अच्छा रोल मॉडल दिया जा रहा है एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर। चलो फादर यहाँ नहीं है तो हम मदर तो हैं, तो हमें ये मैसेज देना है। ऐसे पूछा करो बच्चों को। कब हम ये बातें बच्चों से पूछ सकेंगे? जब हम उनको तौहीद देकर जाएंगे। जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका देकर जाएंगे, जब हमें हक है ये पूछने का। हम अपने ही तरीका बाप दादा का उस पर चलाते रहेंगे तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने बच्चे से ही पूछें। वो तो वही बोलेगा जो आप उसको सिखा के जाओगे, हाँ जो तुम करते वही करूंगा तुम्हारे पीछे भी, ये जवाब देगा। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो जवाब दिए पालू, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 थे, ठीक है। तो इसीलिए प्लूरल आया इधर। उन सब ने क्या कहा? हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद वाहिद है। ये आपका बच्चा कब जवाब देगा आपको ऐसा? जब आप उसको तौहीद देकर जाओगे, आप उसको अपनी जीते जी तौहीद पर रखोगे, तब आप ये जवाब सुनोगे तो इधर सुकून की मौत मारोगे। बहुत सुकून की मौत आएगी आपको अगर आपका बच्चा और मेरा बच्चा आप ये जवाब हमें दे दे। बेफिक्र हो जाओगे आप। ये एक उनका हक है कि आप उनको तौहीद पर जो है वो जमा कर जाओ दुनिया में, ताकि आपके मरने के बाद वो आपका हक अदा कर सके, आपके लिए वो सत्ता जारिया बने, आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया जो है वो जरिया बने। और तौहीद नहीं देकर जाओगे तो आपने अपने बच्चे को ज़ाय कर दिया, बिल्कुल वेस्ट हो गया आपका बच्चा। जो पेरेंट्स बच्चे को तौहीद पर नहीं चलाते ना, यकीन करिए वो बच्चे होते हुए भी नहीं के बराबर, क्योंकि वेस्ट कर दिया उन्होंने। एक जो सोर्स था आपके लिए मग़फ़िरत का, वो आपने यहीं पर वेस्ट कर दिया। तो बच्चे बहुत 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 बड़ी कैपिटल है आपके लिए, सरमाया है, आप उनको वेस्ट मत करिए दुनिया में, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर उन्होंने और क्या जवाब दिया? वन्नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए हमेशा मुसलमान रहेंगे। इतना खूबसूरत लगता है ये वर्ड मुसलमान, बहुत खूबसूरत लगता है। और मैंने उससे आपसे एक सवाल किया था, इस्लाम वर्ब है कि नाउन है? आपसे किया था, जो मेरी क्लास में मुझे याद नहीं है, सब गड़बड़ हो जाती है कहाँ पूछा कहाँ नहीं। इस्लाम नाउन है क्या वर्ड है? आपको क्या लगता है? सॉरी, वर्ब है या फिर नाउन है? यस, जो लोग उसको नाउन समझते हैं ना, बस एक नाम है ना इस्लाम, नहीं वर्ब है, एक्शन, अमल आपको करके दिखाना पड़ेगा। वो कोई नाउन थोड़ी है, बस नाम है मुसलमान है बस हो गया, नहीं। इस्लाम जो है वर्ब है, आपको उसको एक्शन में लाकर दिखाना पड़ेगा। अल्लाह ताला आगे बोल रहे, सब बातें आई समझ में? तिल का उम्मतुल कद खलत, बस भूल जाओ, एक उम्मत थी, एक ग्रुप था, गया वो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मुश्रिकान मक्का निस्बत बहुत जोड़ते थे, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए ना। हम जैसे पीछे हमने पढ़ा यहूदी और नसारा की क्या गुमान थे, क्या वन था उनका। निस्बतें आपको कुछ काम नहीं देंगी। अल्लाह ताला बोल रहे ये गए अपने हिस्से का काम करके, लहा मा कसबत, उसके लिए था जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, अब तुम सोचो अपने बारे में, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको गौर दिलवा रहे, फिक्र करो अपनी। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, उस पर गौर करिए। और कोई ये बोले कि मेरे बाप दादा ऐसे थे वैसे थे, वो कर गए, छोड़ दो उनको। मुश्रिकाने मक्का को भी यही मैसेज दिया जा रहा है, और हम पढ़ रहे हैं तो ये मैसेज आज मेरे लिए और आपके लिए। जो कर गए उनको छोड़ दो, बल्कि तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारे लिए होगा। वलतुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा उस चीज के मुतालिक जो वो सब कर गए। तो क्यों उस चक्कर में पड़ना, जब हमसे पूछा ही नहीं जाएगा तो क्यों उस बातों में पढ़ना। यही समझाया जा रहा है कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अमल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तो तुम अपने अमल की फिक्र करो। भी अपने दीन को फिरके में बांट लिया था। अच्छा ये देखिए, कभी आप लोग गौर नहीं करते कि ठीक है अगर फिरके में बंटने की इजाज़त होती तो सबसे ज़्यादा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हकदार थे कि हम जो है वो, जैसे आज एक मसलक के मोहम्मदी कहलाते ना, फिर सबसे ज़्यादा तो वो हकदार है। या चलिए अगर सहाबा में से अगर हम लेते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो
तो सहाबा ज़्यादा हकदार थे इसके कि हम सहाबा के नाम पे अपने मसलक का कोई नाम रख लेते, नहीं, हुक्म ही नहीं दिया अल्लाह ने। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो यहूद और नसारा है, तो ये नाम इन्होंने खुद रखा था, अल्लाह ने इनको ये नाम नहीं दिया। ये पढ़ेंगे आगे हम लोग कि जिन्होंने अपने आप को नसारा कहा, 6 सिपारे के बिल्कुल एंड में अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने आप को नसारा कहा, तो मैंने भी पसंद किया उनको नसारा कहना। कितनी बुरी बात है, देखो। हाँ, फिर ये इनका ये दावा था, ये कहते थे कि वक़ालू, और कहा उन्होंने कूनू। कूनू किसकी जमा है? काना पास्ट टेंस है। ये कूनू जो है ऑर्डर है ना, तो इसका सिंगुलर क्या आएगा? कुन। ठीक है, काना यकूनु कुन ला तकुन, तो कुन कूना कूनू, जैसे कौला यकूलू कुल ला तकुल, तो उसी ऑर्डर पे जाएगा ये। और उन्होंने कहा हो जाओ तुम सब यहूदी या नसारा हो जाओगे ना, फिर तहतदून, फिर तुम हिदायत पा जाओगे। जैसे आज हर फिरका ये दावा करता है ना कि तुम ये मसलक को फॉलो करो, ये फिरके में आ जाओ तो तुम हिदायत याफ्ता हो, फिर तुम्हें जन्नत जो है वो जन्नत तुम हासिल कर लोगे या जन्नत में तुम्हें डाला जाएगा। तो ये पहले से ही असल में ही गुमान चलते चला आ रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम यहूदी और नसारा रहोगे तो तुम हिदायत पाओगे, बल्कि असल बात क्या है, आप कह दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे आप कह दीजिए, बल्कि दीन इब्राहिम पे जो रहेगा ना असल में वो हिदायत पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हनीफ थे। हनीफ का मतलब क्या होता है? एक रुख होकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह की ही इबादत की, फोकस्ड होना। हनीफ का मतलब क्या होता है? एकदम फोकस्ड हो जाना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यही क्वालिटी नंबर 1 और नंबर 2 क्वालिटी वकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। ये 2 क्वालिटी का तस्करा पूरे कुरान में बार बार अल्लाह ताला करते हैं। 2 क्वालिटी अल्लाह ताला बोल रहे तुम अपने अंदर लाओगे ना तब तुम हिदायत पे आओगे, ना कि तुम यहूदी और नसारा होगे तो हिदायत पे आओगे। जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया उनकी बात का। तो देखिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जो हमें उम्र अता की है, इस पर भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम अपने कदम हिला ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह ताला के 5 सवालात के जवाबात न दे दे। नंबर 1, उम्र कहाँ गुजारी। फिर नंबर 2 कि जवानी तुमने कैसी गुजारी, अपनी ज़िंदगी के काम करते रहे या कुछ मेरे दीन के लिए भी किया तुमने। फिर माल कहाँ से कमाया, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम तुमने क्या चूज़ किया, और जो माल तुमने कमाया उसको खर्च कहाँ पर किया, और जितना इल्म तुमने हासिल किया तो उस पर अमल कितना किया। ये 5 सवाल के जवाब दिए बग़ैर जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अल्लाहु अकबर। तो देखिए कि जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जन्नत वगैरह हमें जो है वो गुमान पर नहीं मिलेगी, तो ये देखिए कि उम्र जो अल्लाह ने दी हमें, तो दुआ करिए कि अल्लाह तूने जो मुझे ये उम्र अता की है तो इसको सही कामों में लगाने की तौफीक दे मुझे, और मेरी ज़ात को तू ज़ाय नहीं करना। अल्लाह जो ज़िंदगी तूने दी है और जो आगे मेरी ज़िंदगी बाकी है इसको मैं तेरी रज़ा पे गुजार दूँ इंशाअल्लाह, और तू अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे इंशाअल्लाह, आमीन। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामलात में भलाई अता कर। ऐ हमारे रब, तुझ पर हमने भरोसा किया और तेरी तरफ हमने रुजू किया और तेरी ही तरफ लौटना है। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने नाजिल किया और हमने रसूल की पैरवी की, फिर हमें गवाही देने वालों में लिख दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिगफिरली वली वालिदैया लिलमुमिनीना वलमुमिनात यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।